इजरायली फोर्स पर कैसे फिलिस्तीनी मीडिया ने लगाए हैं गंभीर आरोप। इजरायली सेना गाजा के अंदर लगातार कैसे बढ़ रही है आगे, वही दीर शराफ शहर को इजरायली फोर्स ने कैसे बनाया है निशाना, और जंग में अब तक इजरायली सेना को कितना नुकसान हुआ है। आइए देखते हैं इजरायल फिलिस्तीन युद्ध टॉप 9 खबरें। इजरायली फोर्स ने गाजा में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आज एक के बाद एक विध्वंसक हमले किए। एक तरफ जहां गाजा के अलग अलग हिस्सों में रॉकेट से हमला किया गया, वहीं हमास के लड़ाकों पर जबरदस्त फायरिंग भी की गई। इजरायली फोर्स की इस कार्रवाई में हमास को काफी नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना गाजा के अंदर लगातार आगे बढ़ रही है। इजरायली फोर्स गाजा को 2 हिस्सों में करने से महज 800 मीटर दूर है। दरअसल ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इजरायली सेना गाजा शहर के दक्षिण में समुद्री तट की तरफ तेजी से बढ़ रही है। गाजा ने इजराइल में विध्वंसक हमले पहले से काफी तेज कर दिए। हमास के कई ठिकानों पर सटीक वार किया जा रहा है। पिन पॉइंट अटैक में कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। इजरायली फोर्स की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि हमले में कई हमास लड़ाकों को मार दिया गया है। इस बीच वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने भयंकर तबाही मचाई। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा है कि वेस्ट बैंक के दीर शहरगांव में फिलिस्तीनी दुकानों को आग लगा दी गई। इस दौरान कई लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई। आग लगने के साथ साथ यहाँ जबरदस्त फायरिंग भी की गई। वेस्ट बैंक के कलकित्या में भीषण जंग की तस्वीरें सामने आई। इजरायली फोर्स की तरफ से हमास लड़ाकों पर फायरिंग की गई, जिसका हमास ने भी जवाब दिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद हमले में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। आज गाजा में हुए एक के बाद एक हमले में कई बच्चे घायल हो गए हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों पर किस कदर गाज गिरी। ये घायल बच्चा कह रहा है कि हमले के बाद वो परिवार वालों से बात नहीं कर पा रहा है। उसके पिता से कहा जाए कि वो ठीक है, जबकि देखा जा सकता है कि बच्चा किस कदर घायल है। नाब्लस में इजरायली सेना ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा है कि आम लोगों को इजरायली फोर्स नुकसान पहुंचा रही है, लोगों के घरों को निशाना बना रही है। नाब्लस के पश्चिम में दीर शराफ शहर को इजरायली फोर्स ने निशाना बनाया है। कई लोग मारे गए हैं। हमास की सुरंगों में बंधकों की खोज तेज कर दी गई। गली गली में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इजरायली फोर्स गाजा में बंधकों को खोज रही है। हमास के कब्जे वाले बंधकों की लोकेशन अभी तक नहीं मिली। ग्राउंड ऑपरेशन के 6ठे दिन भी आईडीएफ के हाथ खाली है, जो कि इजराइल के सामने बड़ी चुनौती है। जंग के दौरान गाजा में इजराइल के एक कर्नल की मौत की खबर आ रही है। गाजा पट्टी में जंग के दौरान कर्नल सलमान हबाका को गोली लगी थी। सलमान हबाका 53वीं बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट थे। वही ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अब तक 18 इजरायली जवानों की मौत हो चुकी है।